सो हेलो हेलो हेलो, कैसे हो भाई सारे बच्चे लोग? हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। देखो, आई नो तुम लोगों को मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैटर करता है ये बोर्ड। ठीक है, हमें ये बोर्ड के ऊपर पूरा फोकस करना है। ठीक है, तो आज से हमारा शुरू होने जा रहा है मास्टर इंग्लिश कोर्स। ठीक है, और आज है उसका डे 1। सबसे पहले एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग जाएंगे। बेसिक से लेके एकदम बेसिक, ठीक है, एकदम जीरो बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब देखो, इंग्लिश में हम लोग जब भी बात करते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, भाई इंग्लिश एकदम इतनी खतरनाक लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अगर हमने इसे नहीं सीखा तो ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखा, ये लोग सोचते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है। हमें क्या सोचना है, इंग्लिश क्या है। कोई भी पूछे इंग्लिश क्या है, सो वी जस्ट वांट टू से इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज। जैसे हिंदी है, जैसे गुजराती है। ठीक है, ये गुजराती में मैंने गुजराती लिख दिया, तो जैसे गुजराती है, जैसे हिंदी है, वैसे ही जैसे मराठी है। ठीक है, और वैसे ही जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस है। टोटल इंडिया के अंदर 22 लैंग्वेज वैलिड है। ठीक है, तो ऐसे ही एक इंग्लिश भी क्या है, इंग्लिश भी क्या है दोस्तों, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब देखो, एक लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है, अगर हमें एक लैंग्वेज सीखनी हो तो हमें जैसे हमारे मम्मी पापा ने सिखाया है बचपन में कि बोलो बेटा मम्मी, बोलो बेटा मम्मी बोलो, फिर हम बोलते हैं मम्मी, वो क्या ही हैप्पी हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप लोग हिंदी बोलोगे तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। ठीक है, तो अब देखो वो कैसे हमें बुला देते हैं। देखो बेटा इसको बोलो पेन, बोलो इसे पेन, तो हम लोग बोलते हैं मम्मी ये है पेन, तो हम लोग कहते हैं वाह मेरा बेटा बोलने लग गया है। तो वैसे ही हमें भी एक एक चीज़ को समझना है। ठीक है, और एक एक चीज़ को हमें पता करना है कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास देखो कौन सा यंत्र है, हमारे पास कौन सा यंत्र है जिससे हम लोग इंग्लिश बोल सके, तो हमारे पास है अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स कौन सा है, A to Z, यानी कि 26 अल्फ़ाबेट्स है हमारे पास। और ये 26 अल्फ़ाबेट्स के अंदर वॉवेल्स है सिर्फ और सिर्फ 5, पूरे ये 6 वाले भी नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ 5 है। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स हमारे पास कॉन्सोनेंट्स है सिर्फ और सिर्फ 21 बस। वॉवेल्स का मतलब होता है स्वर, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। अब इसे स्वर और व्यंजन क्यों कहते हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इतना याद रख लो, वॉवेल्स सिर्फ 5 है। 5 कौन से है, A E I O U, और बाकी ये जो कॉन्सोनेंट्स है वो है बाकी के जितने भी B to Z में, इनके अलावा जितने आते हैं वो। ठीक है, इतना याद रख लो बस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके अंदर ही भाई देखो 26 जो हमारे अल्फ़ाबेट है, उसके अलावा कोई भी वर्ड, कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी लेटर यूज ही नहीं हो रहा है, सिर्फ 26 है बस। इसे ही समझना है, इसको जोड़ जाड़ के तोड़ ताड़ के हमें बनाना है पूरा इंग्लिश का सेंटेंस, पूरा इंग्लिश का पैराग्राफ, पूरा इंग्लिश का जितना भी हमारा पैराग्राफ बनते हैं, जितने भी बड़े बड़े मॉडल्स बनते हैं, वो सारे सिर्फ ये 26 से ही बनते हैं भाई, सिर्फ 26 से ही बनते हैं। ठीक है, तो चलो आज की ये क्लास बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम लोग सीखेंगे लेटर्स को मिला के कैसे एक वर्ड बनाते हैं, वर्ड्स को मिला के कैसे सेंटेंस बनाते हैं, और कैसे हम लोग सेंटेंस को मिला के पूरा पैराग्राफ रेडी कर सकते हैं। लेट्स गो। तो अब देखो इंग्लिश में क्या है, 26 अल्फ़ाबेट्स है। ठीक है, अब 26 अल्फ़ाबेट्स के अंदर अगर हमें कोई भी वर्ड बनाना हो, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट को जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि ये है हमारा अल्फ़ाबेट ABCDEF। ठीक है, चलो हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, अब हमें जैसे कि समझ लो हमें बनाना है यहाँ पर कैफ़े। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ से C को लेंगे, यहाँ से A को लेंगे, यहाँ से F को लेंगे, और यहाँ से E को लेंगे। ये क्या बन गया, कैफ़े बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या करना है, ये सबको जोड़ के फिर ये जो बनता है उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, जिसका इंग्लिश में कोई एक मीनिंग निकलता हो। ठीक है, कोई एक मीनिंग निकलता हो उसे हम लोग कहते हैं क्या, वर्ड। ठीक है, अभी समझ लो ये है कैफ़े। ठीक है, अब मुझे बोलना है कि ये कैफ़े है। ठीक है, ये कैफ़े है, तो देखो अभी मैं यहाँ पर पूरी अल्फ़ाबेट अपने लिख दे रहा हूँ। ठीक है, EFGHIWXYZ। ठीक है,
चलो यहाँ पर आ गई। अब मुझे लिखना है ये कैफ़े है, ठीक है, ये कैफ़े है, ये को कहते हैं हम लोग दिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा दिस, ठीक है। अभी दिस मैंने कहाँ से लिया, यहाँ से मैंने टी उठाया, यहाँ से मैंने एच उठाया, यहाँ से मैंने आई उठाया और यहाँ से मैंने एस उठा दिया और ये बनेगा दिस। अब मुझे कहना है कि दिस इज़ का मतलब होता है, ठीक है। ये मेरे को इंग्लिश में पता है, इसका मतलब है होता है। मम्मा ने मेरे को सिखाया था, बोलो बेटा इसको कहता है, तो है को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, ईज कहेंगे। तो मैंने कहा ओके मम्मा, इसको ईज कहते हैं। तो मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से आई उठाया, यहाँ से मैंने एस उठाया, ठीक है। अब क्या किया मैंने, दिस इज, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया कैफे, ये कैफे है, सिंपल सिंपल। अब यहाँ ए लगेगा, एन लगेगा, धी लगेगा, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने वर्ड बनाना सीख लिया, ठीक है, हमने सेंटेंस बनाना सीख लिया। अब ऐसे सेंटेंस को मिला के हम लोग पैराग्राफ बना सकते हैं। जैसे कि मुझे बोलना है कि ये कैफे बहुत ही मस्त है, तो मैं क्या करूंगा, पहले ऊपर वाले को मैं उठाऊंगा, दिस इज अ कैफे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कहूंगा, ये कैफे में क्या है, सो दिस कैफे या फिर कैफ इज लुकिंग ब्यूटीफुल, ठीक है। मैंने कह दिया कि भाई ये जो अपना कैफे वो दिखने में बहुत मस्त है भाई, बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। अब मुझे कहना है कि ये कैफे में और क्या क्या खास चीज़ है, तो ऐसे ऐसे मैं नीचे 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 जोड़ते जाऊंगा और ऐसे मेरा पूरा इंग्लिश का पैराग्राफ बन जाएगा और ऐसे मैं अंग्रेज बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा, अंग्रेज बन जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग पूरी इंग्लिश को सिर्फ ये 26 लेटर से पूरा पैराग्राफ बना सकते हैं। कितनी मस्त बात है ना। चलो फिर अभी हम लोग ये देखते हैं कि हमें सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, कैसे वर्ड बनाने हैं और कैसे पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। लेट्स गो। अब देखो, हमें अगर कोई भी वर्ड बनाना हो इंग्लिश के अंदर, ठीक है, तो अलग अलग देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है बताओ बच्चों। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या, यानी कि एक स्पीच के अंदर अलग अलग पार्ट्स दे दिए हैं। स्पीच यानी कि कोई भी सेंटेंस, तुम लोग सेंटेंस समझ लो, पैराग्राफ समझ लो, ठीक है। उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स दे दिए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ राहुल इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो राहुल क्या होगा यहाँ पर हमारा, नाउन होगा, नाउन, ठीक है। तो ऐसे ही ये सिर्फ नाउन है। ये गुड क्या है, गुड कोई क्वालिटी बता रहा है, किसकी क्वालिटी बता रहा है, राहुल की क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपना एडजेक्टिव, ठीक है। तो ऐसे ही इंग्लिश के अंदर हमें क्या करना है, ऐसे पार्ट्स अलग अलग बनाना है कि इसे हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर हमारे पास कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है दोस्तों, इंग्लिश के अंदर हमारे पास वैसे तो 8 होती है, लेकिन कुछ लोग इसे 9 कहते हैं। अब कौन सी है, सबसे पहला नाउन होता है, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब है अपना सर्वनाम। फिर होता है वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर होता है एडजेक्टिव, फिर आता है अपना कंजक्शन, फिर आता है इंटरजक्शन। क्या यहाँ पर सर ने कोई मिस किया है दोस्तों, क्या यहाँ पर सर ने कुछ मिस किया है? जी हाँ, यहाँ पर हमने मिस किया है प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन हमने यहाँ पर मिस किया है। यहाँ पर एक और चीज़ होती है, क्या होती है, यहाँ पर होता है एक और, उसे हम लोग कहते हैं आर्टिकल। लोग इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट नहीं करते, लेकिन मैं काउंट करता हूँ, ठीक है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक, कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक, और इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक, ठीक है। और आर्टिकल का मतलब होता है
इसको मेरे को हिंदी का नहीं पता, लेकिन इसको EAN द कहते हैं, इसको हिंदी में कुछ नहीं कहते, ठीक है, AN द होता है इसका, ठीक है। चलो ये अपने याद रख लिया। अब यहाँ पर सर हमें ये तो बताओ कि नाउन कौन सा, प्रोनाउन कौन सा, वर्ब कौन सा, एडवर्ब कौन सा, एग्जेक्टिव कौन सा, प्रीपोजिशन कौन सा, कंजक्शन कौन सा, इंटरजेक्शन कौन सा, आर्टिकल कौन सा होता है एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है, समझ लो। मैं बेसिक अभी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, फर्स्ट क्लास है अपनी, इसका पूरा क्लास होगा, लेकिन अभी बेसिक तुम लोग समझ लो जिससे तुम लोग सेंटेंस बनाना इसलिए सीख जाओ, ठीक है। अब देखो नाउन, नाउन का मतलब क्या होता है। नाउन यानी कि देखो नाउन है तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे नाम, ठीक है, नाम कोई भी ठीक है, कोई भी चीज़ ले लो, थिंग, कोई भी जगह ले लो, प्लेस, कोई भी इंसान ले लो, पर्सन, उसका नाम। जैसे कि थिंग का मैं नाम ले सकता हूँ पेन, ये है पेन, ये बोर्ड, ये वॉल, ठीक है। फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि डस्टर, फिर कीज, ठीक है, फिर ईयरबड्स, माइक, टी शर्ट, पैंट, हेयर, ठीक है, कोई भी चीज़ का नाम उसे हम लोग कहते हैं नाउन, ठीक है, जिससे कोई चीज़ की पहचान होती है वो। प्लेस, ठीक है, प्लेस यानी कि आगरा ले लो, ताजमहल ले लो, ठीक है, तो ताजमहल तो इसमें आएगा, थिंक का नाम आएगा, लेकिन प्लेस यानी कि आगरा ले लो, मुंबई ले लो, अहमदाबाद ले लो, ठीक है, उत्तराखंड ले लो, यूपी, बिहार, कनाडा, जो भी चाहिए वो प्लेस का नाम ले लो, वो हो जाएगा अपना क्या, सर्वनाम नहीं, संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है नाउन, नाउन मतलब नाम। पर्सन का नाम ले लो, राहुल, कृष्णा, रवि, हर्ष, कोई भी आप लोग नाम ले लो, जो भी नाम होते हैं अपने, वो सारे हम लोग कहते हैं नाउन। एक बार तुम अपना नाम भी ले लो और अपने को कह दो कि मैं एक नाउन हूँ, ठीक है, जैसे कि हर्ष नाउन है, अभी तुम लोगों को अपना नाम कहना है, फिर कहना है ये नाउन है, ठीक है। चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट है अपना प्रोनाउन। चलो भाई ये तो कुछ अलग लग रहा है, ये प्रो है, ठीक है, नाउन तो है ही ये, लेकिन ये तो प्रो लग रहा है भाई, ठीक है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम नहीं है भाई, ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम ही नहीं है, वो क्या है, किसी भी चीज़ का कॉमन नाम, कॉमन नाम। जैसे कि समझ लो कि आपके सामने खड़ा है हर्ष, ठीक है, लेकिन आपको उसका नाम नहीं पता, तो आप क्या कहोगे, ही कहोगे या फिर बॉय कहोगे, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। जैसे कि ही, शी, इट, ठीक है, वी, दे, या फिर बॉय, गर्ल, ठीक है, तो वो सबको हम लोग कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। फिर आता है अपना वर्ब। वर्ब में दो वर्ब होते हैं, कौन से वर्ब होते हैं, एक होता है सिंपल वर्ब, ठीक है, दूसरा होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ब, ठीक है। एक्शन वर्ब क्या, देखो एक्शन वर्ब का मतलब होता है कि जो भी चीज़ में हमारी एनर्जी लग रही हो, सोचने में एनर्जी लगती है, हाँ, तो थिंकिंग क्या हो गया, एक्शन हो गई। भागने में एनर्जी लगती है, हाँ, तो रन क्या हो गया, एक्शन हो गई। लिखने में एनर्जी लगती है, जी हाँ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, राइटिंग एक एनर्जी हो गई, एक्शन हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही जिस काम में हमारी एनर्जी लगती हो, जिस काम में हमारी कोई क्रिया होती हो, क्या होती हो, कोई क्रिया होती हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब कहता है। ये दोनों एक ही है, ठीक है, ये दोनों एक ही है। सिंपल वर्ब अलग है। सिंपल वर्ब में क्या आता है दोस्तों, सिंपल वर्ब में आता है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, ठीक है, वो सब आता है सिंपल वर्ब में। अभी एड वर्ब क्या है, देखो यहाँ पर वर्ब तो है ही, वर्ब के अंदर ऐड कर दिया है। जैसे नाउन तो है ही, लेकिन नाउन को प्रो कर दिया है, ऐसे वर्ब तो है ही, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐड कर दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है, विशेषण, क्रिया का विशेषण दिखाता है, यानी कि क्रिया की कुछ चीज़ें बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि मैं भाग तो रहा हूँ, चलो मैं रन तो कर रहा हूँ, लेकिन रन कैसे हो रहा है, फास्ट हो रहा है, ठीक है। मैं लिख तो रहा हूँ, लेकिन कैसे, स्लोली, धीरे लिख रहा हूँ। मैं नाच तो रहा हूँ, लेकिन कैसे, ब्यूटीफुली, अच्छे से, बहुत मस्त तरीके से नाच रहा हूँ, ठीक है। मैं खाना तो खा रहा हूँ, ईट, लेकिन कैसे खा रहा हूँ, स्लोली, धीरे धीरे खा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही जो अपने होते हैं उसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब। फिर आता है एडजेक्टिव। ये भी सर विशेषण है। ये कौन से विशेषण बताता है, जो नाउन
और प्रोनाउन की खासियत बताए उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि राहुल इज ए गुड बॉय, तो उसमें जो राहुल गुड बॉय था, कौन था राहुल, कैसा था भाई, राहुल इज ए गुड बॉय, ठीक है। तो अब यहाँ पर राहुल भाई जो है अपने, वो कैसे है, गुड है। तो इसने क्या बताया, राहुल की क्वालिटी बताई कि राहुल कैसा है भाई, गुड है राहुल। इसमें क्या कोई क्रिया है, नहीं है, इसमें क्या है, राहुल एक नाउन है और नाउन की इसने खासियत बताई, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया सर जी, ठीक है। फिर क्या आता है अपना कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चयबोधक, यानी कि कोई भी दो चीज़ों को जोड़ना। जैसे कि ऑन, नहीं ऑन नहीं होता, जैसे कि एंड, और, बट, बिकॉज, ठीक है। तो वो सारे आते हैं कंजक्शन के अंदर, ठीक है। फिर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, देखो सुनकर ही हमें पता चल रहा है, प्रीपोजिशन यानी कि कोई पोजीशन बता रहा है भाई ये तो, ठीक है। यानी कि बिल्ली टेबल के नीचे है, अंडर पंखा मेरे ऊपर है, ऑन मैं सामने जाना चाहता हूँ, अक्रॉस, ठीक है। तो वो जो पोजीशन बताते हैं वो कौन बताता है, वो बताता है प्रीपोजिशन, यानी कि संबंध बनाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना इंटरजेक्शन, यानी कि आप जो बोलते हो ना, ओ माय गॉड, फिर आप लोग कहते हो वाओ, फिर हम लोग कहते हैं हुर्रे, फिर हम लोग कहते हैं OMG, फिर हम लोग कहते हैं जी, फिर हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं OP। वो जो जितना भी होता है ना, वो सारा क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि आप लोग कोई भी एकदम ऐसे एक्साइटेड होके ओ माय गॉड, अरे वाओ, OP ब्रो, व्हाट अ गेम प्ले, नाइस, तो हम लोग जो भी अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं ना, वो सारा इसके अंदर आता है। फिर होता है क्या, आर्टिकल। आर्टिकल यानी कि ए एंड द, ठीक है। अब देखो दी एंड ध, ये दोनों अलग है, ये भी आगे की क्लास में तुम्हें पता चलेगा कहाँ पर धी लगाना है, कहाँ पर ध लगाना है, ठीक है। एक और चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पर बेसिक सा बता देता हूँ, तो तुम्हें आगे का आइडिया लग जाएगा कि आगे हमें और बनाना कैसे है, ठीक है। चलो टेंसेस की मैं तुम लोगों को सिंपल सी बेसिक सी एकदम छोटू मोटू सी मैं तुम्हें दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो टेंसेस में क्या होता है, सबसे पहले तो टेंसेस हमें क्या बताता है, टाइम बताता है, ठीक है। टाइम बताता है, कौन सा टाइम बताता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बताता है। पास्ट यानी कि भूतकाल, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, फ्यूचर यानी कि भविष्य काल, ठीक है। लोग भविष्य में ही आजकल डूबे हुए बहुत चिंता कर रहे हैं, कोई पास्ट में डूबा हुआ है बहुत चिंता कर रहा है, लेकिन जो प्रेजेंट में जी रहा है वो ही मौज से जी रहा है, ठीक है। फिर दूसरा क्या बताता है, एक्शन बताता है कि एक्शन कब हुई है, यानी कि मतलब कि एक्शन क्या हो रही है, मतलब कि कैसे चल रही है। देखो जैसे कि परफेक्ट यानी कि एक्शन खत्म हो चुकी है क्या भाई। फिर होता है कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यूअस यानी कि चल रही है अभी। फिर होती है इनडेफिनाइट यानी कि भाई डेफिनेट नहीं है, अभी चल रही है कि खत्म हो गई, आई डोंट नो। फिर होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो एकदम अलग कैटेगरी है, वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे ये सारे मिलाकर कितने टेंसेस बनते हैं, 12 टेंसेस बनते हैं दोस्तों। कितने बनते हैं, 12 टेंसेस बनते हैं। अब मैं यहाँ पर सारे के नाम लिख देता हूँ, ठीक है। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है। फिर ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है। फिर क्या आया, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। देखो ये 3 टाइमलाइन आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही हमें बनाना है, ठीक है। इसे आप लोग ऐसे भी कह सकते हो, इंडेफिनाइट पास्ट टेंस, इंडेफिनाइट प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनाइट फ्यूचर टेंस, ऐसे भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और हम लोग एक और चीज़ यहाँ पर यूज होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। तो अब देखो हमारा क्या बन गया, देखो परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, फिर कॉन्टिन्यूअस पास्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर टेंस,
फिर इंडेफिनेट पास्ट टेंस, इंडेफिनेट प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनेट फ्यूचर टेंस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर टेंस। तो ऐसे आप 12 के 12 टेंसेस याद कर सकते हो, सो मच इजी। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने बेसिक नॉलेज तुम लोगों को दे दी है, ठीक है, टेंसेस की और पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ये तो मैं नोट कर लेना है, ठीक है। कल की क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम लोग कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर समझ सकते हो कि एक सेंटेंस के अंदर कौन सा कहाँ पर क्या लगा हुआ है। और तुम्हें एक और चीज़ मैं समझा दूंगा कि हमें वर्ड्स बनाने कैसे, यानी कि सेंटेंसेस बनाने कैसे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। कल मिलता है, ठीक है, चलो बाय।